ग्लोब के या पृथ्वी के बीच से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं, ग्लोब के। और जो हमारे देश भारत के मध्य से गुजरती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा ग्लोब में ऊपर से यहाँ से गुजरती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं तीनों। ये एक अक्षांश ही रेखा होती है और ये मकर रेखा है। ये विषुवत रेखा है जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक, अब भारत का पोजीशन यहाँ पर करीब पड़ता है, यहाँ ग्लोब में, तो हमारा अर्ध में है। हमारे देश का, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। भारत देश विश्व में 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या के विश्व का 2.4% भूभाग भारत के पास है, 2.4% भारत के पास है। और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों के बीच से गुजरती है। ये काल्पनिक रेखा है। और भारत देश के दक्षिण में कौन कौन से खाड़ियां हैं? बंगाल की खाड़ी है और 2 द्वीप हैं भारत के अधिकार क्षेत्र में, एक अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है और अरब सागर है लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप को दूसरे नाम से क्या है यहाँ पर? प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ये प्रवाल द्वीप कहा जाता है इसको। और बंगाल की खाड़ी कहाँ है? ये अंड से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, रुको हम बता रहे हैं, नेपाल, भूटान में एकदम दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और भारत के उत्तर से लेकर विस्तार कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम